दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन खत्म हो गया है, जहां भारतीय फैंस के लिए थोड़ी निराशाजनक है। दूसरा दिन पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के नाम रहा। एक समय लड़खड़ाती दिख रही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने न सिर्फ 400 का आंकड़ा पार किया, बल्कि एक विशाल स्कोर 489 रनों तक पहुंचा दिया। आज के हीरो रहे सेनुरन मुथुसामी और मार्को यानसन। भारतीय गेंदबाजों ने संघर्ष किया, लेकिन विकेटों के लिए तरसते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे दिन का हाईलाइट हम आपको बताते हैं। दोस्तों, डे 2 की शुरुआत 261 रन पर 6 विकेट के साथ हुई थी। पहले दिन के अंत में दक्षिण अफ्रीका की हालत थोड़ी नाजुक थी और भारत को उम्मीद थी कि वह शुरुआती घंटे में ही उनकी पारी समेट देगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कल के नाबाद काइन वेरेन और सेनुरन मैथुस्वामी ने भारतीय तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। उन्होंने विकेट पर सेट होने से समय लिया और फिर बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। भारतीय कप्तान ऋषभ पंत ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को लगाया, लेकिन वेरेन और मथुस्वामी ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। इन दोनों ने 7वें विकेट के लिए 88 रनों की शानदार साझेदारी की। वेरेन अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जडेजा की एक बेहतरीन गेंद पर 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को यहां से कुछ राहत मिली, लेकिन मुथुस्वामी का खेल अभी बाकी था। दिन का सबसे बड़ा आकर्षक रहे सेनुरन मुथुस्वामी का पहला टेस्ट शतक हुआ। इस युवा खिलाड़ी ने जिस धैर्य और तकनीक के साथ बल्लेबाजी की, वह वाकई काबिले तारीफ है। वेरेन के आउट होने के बाद मुथुस्वामी ने एक छोर को मजबूती से संभाले रखा। उन्हें साथ मिला मार्को यानसन का। इन दोनों ने मिलकर एक और बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी की। मुथुस्वामी ने 200 से ज़्यादा गेंदों का सामना किया और अंततः एक शानदार ड्राइव के साथ अपना शतक पूरा किया। वह उनके टेस्ट कैरियर का पहला शतक था और उन्होंने ऐसे समय में बनाया टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस साझेदारी के दौरान भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को भी खाता संघर्ष करना पड़ा। मुथुस्वामी ने स्पिनर्स को संभल कर खेला और तेज गेंदबाजों के खिलाफ कुछ बेहतरीन पुल और कट शॉट्स लगाए। उनका आउट होना भी शतक के ठीक बाद हुआ, जहां कुलदीप यादव ने उन्हें 109 रनों पर बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। वहीं मुथुस्वामी के जाने के बाद लगा कि भारत जल्दी ही पारी समेट देगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। क्रीज पर मौजूद रहे लंबे कद के ऑलराउंडर मार्को यानसन, उन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। यानसन का जवाब बेहद तूफानी था। उन्होंने जिस सिर्फ 91 गेंदों में 93 रनों की बेहतरीन धमाकेदार पारी खेली, और यह पारी उन्होंने ऐसे खेली जैसे वह कोई T20 में खेल रहे हो। उनके बल्ले से 6 चौके और 7 विशाल छक्के निकले। उन्होंने कुलदीप यादव और जडेजा दोनों को निशाना बनाया। यानसन का इरादा साफ था, वह तेजी से रन बनाने या आउट हो जाएंगे। उनकी बल्लेबाजी ने दक्षिण अफ्रीका को 450 रनों के पार पहुंचाया। वह अपने पहले टेस्ट में सिर्फ 7 रन दूर थे। वह जसप्रीत बुमराह के शानदार यार्कर पर बोल्ड हो गए। यानसन का आउट होना भले ही शतक से चूकना रहा, लेकिन उन्होंने भारत के हाथ से मैच को पूरी तरह से दूर रख दिया। इनकी इस पारी ने दक्षिण अफ्रीका को एक ऐसा स्कोर दिया जो इस पिच पर भारत के लिए एक कड़ी चुनौती पेश करेगा। अब बात करते हैं भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की। एक बार फिर से भारतीय तेज गेंदबाजों ने पहले घंटे में विकेट नहीं चटका पाए, जिसने उन्होंने बड़ा स्कोर बनाने का मौका मिला। हालांकि दिन के अंत तक सभी गेंदबाजों ने अपनी मेहनत का फल पाया। भारत के लिए सबसे ज़्यादा सफल गेंदबाज कुलदीप यादव ने उनको 4 विकेट अपने नाम किया। उन्होंने धैर्य के साथ गेंदबाजी की और मुथुस्वामी का महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत को बड़ी जिम्मेदारी से ब्रेक दिलाया। वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने भी संघर्ष के बाद 2-2 विकेट लिए। बुमराह ने यानसन को आउट करके बड़ी राहत दी। रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट झटकाए। इनमें वारेन का अहम विकेट हासिल था। लेकिन दोस्तों, अगर हम देखें तो भारतीय गेंदबाजी में आज थोड़ी अनुशासन की कमी नजर आई। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बड़े शॉट्स लगाए और भारतीय फील्डिंग भी कुछ खास नहीं रही। 489 का स्कोर टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत बड़ा स्कोर है, खासकर जब आप विदेश में खेल रहे हो। दक्षिण अफ्रीका को 489 रनों पर ऑल आउट करने के बाद भारतीय बल्लेबाजों को दिन के अंत में सिर्फ 6.1 ओवर खेलने को मौका मिला। खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी ही समाप्त करना पड़ा। भारत ने इन 6.1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है यशस्वी जायसवाल 7 रन और KL राहुल 2 रन बेहद शुरुआती से संभल कर खेलते हुए शांत नजर आ रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने नई गेंद का सामना किया और कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लिया।